अभी हम बात करने वाले हैं जेएनके इंडिया के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। मैंने अप्रैल में स्टॉक को बाय करा है और मैं फिर अगले ट्रांचेस में स्टॉक को बाय कर सकता हूं। तो जो भी व्यू है ना, बी द टेक्निकल फंडामेंटल कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट बारे में, तो टेक विथ अ बैग ऑफ सॉल्ट। ये पूरा का पूरा व्यू बायस्ड हो सकता है। तो एज यूजुअल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जेएनके इंडिया का चार्ट। ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा हम क्या देखते हैं। हम सबसे पहले इंडिकेटर बेस्ड सेटअप पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अभी मैं जा रहा हूं वीकली चार्ट्स पे, ठीक है। और वीकली चार्ट्स पे ना हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे उसको कहते हैं डीसी। अभी डीसी क्या है? इसे कहते हैं डॉन्शन चैनल, ठीक है। मैंने ये लगा दिया। अभी डॉन्शन चैनल अब जब देखोगे ना, जिसको डीसी भी कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा हु नो अबाउट द बीबी। अभी बीबी क्या है? बीबी इज बॉलिंजर बैंड। तो देखो, जो डॉन्शन चैनल और बॉलिंजर बैंड में आप कंफ्यूज नहीं करना। इफ यू नो अबाउट द बॉलिंजर बैंड, अगर आप नहीं जानते हो तो आप ये चीज मत समझो। जो डीसी होता है ना, उसमें कॉन्सेप्ट दूसरा होता है। उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? उसमें भी दो बैंड्स होंगे और बीच में एक लाइन होगी। पहले मैं बता दे रहा हूं ये बैंड्स क्या होता है। देखो, आपको ये जो दोनों बैंड्स दिख रहे हैं ना, ये एनएट टर्म का हाईएस्ट हाई होता है और एनएट टर्म का लोएस्ट लो होता है। एनएट टर्म समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। आप डीसी जो है ना, यहां पे मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसका जाके आपको सेटिंग्स खोलना है। आपको ये लेंथ क्या दिख रहा है? दैट इज 20। मतलब जो एनएट टर्म बताया, मैंने क्या बताया? जो ऊपर वाला बैंड रहेगा वो हाईएस्ट हाई होगा एनएट टर्म का। मतलब जो ऊपर वाला बैंड है वो 20 पीरियड्स का हाईएस्ट हाई है, और जो नीचे वाला बैंड है वो एनएट टर्म, यहां पे एनएथ कितना है? 20th है, ठीक है। आप इस नंबर को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। देयर इज नो रीजन टू स्टिक टू व्हाट इज गिवन इन द सेटिंग्स। बट 20, 21, 35, 55, 91 ये सब अच्छा माना जाता है, ठीक है। देयर इज अ वेरियस रीजन फॉर दैट। लेट्स नॉट डाइवर्ज इन दैट। सो आप अभी समझो क्या हुआ कि मैंने आपको बता दिया इसका ऊपर का बैंड का, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि ये कैसा काट करता है। देखो, ये क्या है? ये है रिसेंट वीकली बार। तो हम क्या करेंगे? हमें चेक करना है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। यहां पे आ रहा है 27 जैन का। तो आप देखो 27 जैन तक क्या वीकली कैंडल्स में हाईएस्ट हाई क्या है? हाईएस्ट हाई ये है, ठीक है, जो रिसेंट कैंडल है। तो आप देखो, ये जो बैंड का ऊपर वाला हिस्सा है वहीं पे है। अभी एग्जैक्टली आप देखो तो बैंड का जो ये क्या मैंने कहा था, ये है 27 जैन का जो कैंडल है वो उसका लो ही एग्जैक्टली है डीसी चैनल के लोअर बैंड पे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये एनथ चैनल, मतलब 20 कैंडल है, उसमें जो सबसे छोटा सबसे लो कैंडल होगा उसी को वो अलाइन कर देता है, ठीक है। और ये जो बीच का आप देख रहे हो ना, बीच का लाइन, तो बोलिंजर बैंड में क्या होता है? बोलिंजर बैंड में वो 20 होता है। जनरली डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है वो 20 की, ठीक है। यहां पे लेकिन दूसरा रहता है। यहां पे क्या करता है? ऊपर वाला बैंड मतलब कितना है? 518, और जो नीचे वाला है वो 205। उन दोनों को आप ऐड करो और डिवाइडेड 2 से, मतलब आपको इसका एवरेज निकालना है। यू विल गेट दिस वैल्यू। ये वैल्यू कितना है? ये है 362 का। ये कैसे आया? आप जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब 519 और 205, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, मतलब एवरेज आउट करो, आपको ये वैल्यू आ जाएगी। होप आपको ये अभी तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, जब हम बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं ना, तो बॉलिंजर बैंड, आई सी लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर जो भी करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, दे यूज इट फॉर द ब्रेकआउट। एकदम मतलब घटिया बात है, उनको एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। बोलिंजर बैंड यू हैव टू यूज इन द एमआर ट्रेडिंग। अभी एमआर क्या है? मीन रिवर्जन ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए। और जो डीसी होता है ना, इट इज मेड फॉर द ब्रेकआउट ट्रेडिंग। डीसी इज वेरी मच यूज्ड इन द एल्गोस फॉर द क्रिप्टो। अगर इफ यू मीट एनी प्रोफेशनल ट्रेडर जिसने ऑटोमेटेड किया हुआ है क्रिप्टो के लिए, तो आपको डीसी चैनल इज ए वेरी वेरी गुड इंडिकेटर। होप दिस इज क्लियर। अभी डीसी के बारे में हम समझ गए। अभी आप इसको कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सेटअप को बताता हूं। 2 सेटअप इस पे यूज करते हैं। एक है अपना प्यारा वाला, वो क्या है? वीकली चार्ट्स पे हमने पहले डीसी लगाया, फिर हम क्या करेंगे? हम लगा लेंगे ईएमएस 20 एंड 50। 20, 50 मुझे पसंद है, मैंने लगाया है।
आपको मन करे तो आप 20-100 भी लगा सकते हो, आप 50-100 भी लगा सकते हो, आप 50-200 भी लगा सकते हो, आप 50, ठीक है, अपने हिसाब से यू कैन डू द जगल, राइट। नाउ यहां पे देखो, यहां पे जो ब्लैक वाला मूविंग एवरेजेस में जो ब्लैक वाला लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स द 20 EMA, और जो ग्रीन वाला है इट रिप्रेजेंट्स द 50 EMA। इट शोज ये जो छोटा वाला ये है मूविंग एवरेज है वो ऊपर जा रहा है, उसके नीचे 50 EMA है, ठीक है। दोनों का जो ये है मतलब व्हाट यू कैन द स्लैंट, दैट इज द डायरेक्शन इज द अपवर्ड, और जो प्राइस है इनके ऊपर है, कंडीशन मीट कर गया, ठीक है। एक और एक और कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो जो बहुत ईजी है, आप सिंपली वॉल्यूम डालो, सिंपली वॉल्यूम डालो। क्यों वॉल्यूम डालो? क्योंकि डीसी चैनल इज फॉर द ब्रेकआउट, ठीक है। डीसी जो हम यूज करते हैं डॉन्शन चैनल, दिस इज मेंट फॉर द ब्रेकआउट। अभी जब ब्रेकआउट हो रहा है तो इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। आप भाई साहब यहां का वॉल्यूम देखो, द वॉल्यूम इज क्लोज टू 45.46 मिलियन, मोटा मोटा 4,50,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, विच इज हाईएस्ट। ये शेयर लिस्ट हुआ है 29 अप्रैल 2024 को, मतलब मोटा मोटा 2 साल से ज्यादा जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है, यहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आप या तो डीसी को कंबाइन कर सकते हो वॉल्यूम से, या तो आप डीसी को कंबाइन कर सकते हो ईएमएस से, ठीक है। 2 सेटअप मैंने बताया यहां पे। उसी तरह इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज द सुपर ट्रेड। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ अभी इसमें एंट्री क्या होती है? एंट्री रहेगी कि प्राइस डीसी चैनल के ऊपर, मतलब जो बीच का लाइन दे रहा है, मतलब ऊपर बैंड और जो नीचे का जो लोअर बैंड है उसका जो एवरेज है बीच वाला, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। द मोमेंट इट क्लोजेस बिलो इट, ये जो ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट है वो नलीफाई कर जाता है। मतलब अगर मैंने ट्रेड करा है तो मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा बेस्ड ऑन डीसी, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज वही आ रहा है, मतलब इफ एनीवन हु इज डूइंग अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन दैट एनी क्लोजर, वीकली क्लोजर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वीकली क्लोजर, ये नहीं कि वीक में नीचे गया, वैसा नहीं होता है। द पर्सन हु हैज मेड द पोजीशन ना, ही और शी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट ऑन द क्लोजिंग बेसिस। जस्ट आप इसको फिर से रिपीट करके सुनना, क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। एग्जिट कंडीशन मैंने बता डाला। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आई हैव ए प्रोप्राइटरी सेटअप, एंड उसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। सो वहां पे हम क्या करते हैं ना कि अगर कोई स्टॉक बॉटम बना रहा है, रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है, सो वी कैलकुलेट द डिलीवरी परसेंटेज फॉर ए सर्टेन पीरियड। वो मंथ्स में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, और उसको जब स्टॉक फॉल कर रहा था, when it was in a state of free fall, उससे कंपैरिजन करते हैं। तो हमने पाया कि इस पीरियड में, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, इस पीरियड में अप्रॉक्स 300 से 400 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई है। आपको मैंने वॉल्यूम कैंडल भी दिखाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी तक इस महीने में अप्रॉक्स 50 लाख की हुई है, 50 लाख की डिलीवरी बाइंग हुई है। आप चेक कर सकते हो किसी साइट पे जाके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो जो हमारा प्रोप्राइटरी सेटअप है वो बता रहा है कि ह्यूज डिलीवरी बाइंग की जा रही है किसी इंस्टीट्यूशन से। अभी जून का महीना चल रहा है, जून के महीने के बाद दे हैव टू डिस्क्लोज, तो आप चेक करना जेएनके इंडिया का जो आएगा शेयर होल्डिंग में, तो आपको दिखेगा किसी ना किसी ने इसमें ये शेयर बाय किया हुआ है। इस चीज को ना आप सेव करके रखना, जो मैं कह रहा हूं ना वो आप जाके चेक करना। आफ्टर मुझे लगता है 5-10 जुलाई तक वो आ जाएगा फिगर, आप चेक करना, यू विल कम टू नो, एंड देन अगर आपको मिलता है तो आप मुझे रिप्लाई करना, ठीक है। चलो ये हो गया फटाफट इंडिकेटर बेस्ड। अभी हम क्या करेंगे, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेक करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन कहते हैं, टेप रीडिंग कहते हैं, ठीक है। एज यूजुअल यूज द मंथली टाइम फ्रेम। अभी देखो, जब मैंने इसमें एंट्री करी ना अप्रॉक्स 300 के लगभग, तो मैंने क्यों एंट्री करी थी, क्योंकि इफ यू सी दिस पोजीशन, तो यहां पे बना एक डबल बॉटम, और डबल बॉटम के बाद उसने, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, फेब का जो सप्लाई था उसको क्लोज करा, ठीक है, और उसके ऊपर क्लोजिंग करी अप्रैल महीने में। दैट इज द फर्स्ट रीजन। अगर स्टेज 2 ब्रेकआउट अगर 420 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जो दिख रहा है कि आएगी, इस महीने आ सकती है, बट कैविएट ये है कि जो जून महीने का कैंडल है वो अभी ऑनगोइंग कैंडल है, सो हम कह नहीं सकते हैं कि जब क्लोजिंग आएगी तब आएगी, ठीक है। अभी के हिसाब से लग रहा है क्लोजिंग आ जाएगी। अगर ये क्लोजिंग आ जाती है तो स्टेज 2 ब्रेकआउट भी हो जाएगा, जो कंफर्म करता है
कि स्टॉक बहुत तेजी में जा रहा है, ठीक है। ये हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी देखो यार, डेली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप जाओ तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक यहां लिस्ट करता है और उसके बाद से स्टॉक में 70% का फॉल आता है अप्रॉक्स, ठीक है ना। फ्रॉम द लेवल ऑफ दिस इट फॉलन डाउन टू 200 लेवल एंड उसके बाद से 200 से इसने 513, मतलब मोटा मोटा अपने पहले स्टॉक लिस्ट करता है, ठीक है। लिस्ट करने के बाद 70% फॉल करता है और फिर 150% का जंप देता है, ठीक है। जो मेरी पहली एंट्री हुई है वो यहां पे हुई थी। रीजन ये था कि इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी कि यहां पे एक बॉटम बना, दो बॉटम बना और तीसरा, मतलब यहां पे ट्रिपल बॉटम बना और ट्रिपल बॉटम बन के इसने दोनों का ऑब्जॉर्व कर लिया सप्लाई को, ठीक है। तो यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो मैंने वहां पे पहले बाय कर रहा था। जब मैं भी पहले कभी भी बाय करता हूं तो पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 2% बाय करता हूं, फिर बाय करूंगा, फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर बाय करूंगा द मोमेंट देयर इज अ, पहले उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए वो भी बता देता हूं। डे चार्ट पे पहले गिरना चाहिए स्टॉक, फ्लैग बनाना चाहिए और जब फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तब हम एंटर करेंगे, फिर हम 2% लगाएंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करेंगे, ठीक है। ये मैं बोलता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैरामीटिंग करेंगे, पैरामीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको स्टॉक बहुत मिल जाएंगे, आपका पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए इन द विनिंग स्टॉक, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। हमने क्या क्या देखा टेक्निकल में, हमने देखा डॉनशियन चैनल यूज किया, ठीक है, वो कंफर्म कर रहा है। फिर हमने वॉल्यूम यूज किया, वो कंफर्म कर रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम since the stock listed on NSE and BSE। फिर हमने मूविंग एवरेजेस यूज किया वीकली चार्ट पे, वो कंफर्म कर रहा है। आप सुपर ट्रेंड में भी जाके देख लो, वो भी कंफर्म कर रहा है, ठीक है। फिर हमने प्राइस एक्शन में गए, हमने क्या देखा, मंथली चार्ट देखा। मंथली चार्ट पे हमने देखा कि मंथली चार्ट पे पहले डबल बॉटम बना और डबल बॉटम सक्सेसफुल रहा, उसने प्राइस को सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर लिया। फिर हमने क्या देखा, स्टेज 2 ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुआ है तो आप कन्विंटली कह नहीं सकते, और वीकली कैंडल पे ये कंफर्म दिख रहा है कि स्टेज 2 ब्रेकआउट हो गया। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, कभी भी ना अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोनों चीजों पे ध्यान दो। फंडामेंटल भी उतना ही जरूरी जितना टेक्निकल है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं, और कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग प्लीज देखना। मैं उसको ना सबसे अपना बेस्ट ट्रेडिंग कहूंगा, जिसमें मैंने अपनी वाइफ को अप्रॉक्स, जो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, मतलब अप्रॉक्स 7.5-8 लाख रुपए का जो प्रॉफिट उसका चला जाता, वो मेरे कहने पे उसने बुक करा और मतलब 7.5 लाख रुपए अप्रॉक्स उसने बचाया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा जीरो तक कि कैसे मैंने किस लॉजिक पे किया था। वो मेरा बेस्ट इसलिए है ना, बिकॉज जो टेक्निकल एनालिसिस होती है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट्स पे करने के लिए ना, यू हैव टू, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपर्टीज, यू हैव टू हैव द लीप ऑफ फेथ, जो आप जानते हो। और मैं आपको कल लॉजिक बताऊंगा उस चीज का कि मैंने वैसा क्यों करा था। इसके अलावा एक पीयूष भाई उन्होंने पूछा था कि व्हाई डोंट यूज द वैल्यूएशन, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द लॉजिक जो मेरी होल्डिंग है। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि जस्ट आई यूज, मैं ब्लैबर करूं कि नहीं करते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा मैं क्यों नहीं यूज करता हूं। बिकॉज मेरे हिसाब से यू हैव टू नो अबाउट द कंपनी फर्स्ट, टेक्निकल आनी चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, व्हाट इज द डेल्टा इन पैट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू और मैनेजमेंट कमेंट्री, दैट्स इट। वैल्यूएशन इज अ शिट थिंग एज पर मी। मैं पूरी तरह गलत हो सकता हूं, यू ऑल्सो हैव ए अदर वे टू मेक इट, बट ये मेरा व्यू है। अभी क्या करेंगे, हम फटाफट जाएंगे, अभी हम फटाफट देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो लेट्स, यस, अभी देखो यार, यहां पे मैंने आपको दिखाया है ना कि जेएनके इंडिया है ना, इस फिगर को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहां पे ये दिख रहा होगा फैट हीटर, तो समझते हैं जेएनके इंडिया क्या काम करती है। जेएनके इंडिया बनाती है फैट हीटर, प्लस ये बनाती है रिफॉर्मर्स और इंसिनेटर्स। अभी हम सबसे पहले समझते हैं फैट हीटर, क्योंकि इनका जो मेन रेवेन्यू है ना, अप्रॉक्स मोर देन 70% ये फैट हीटर से आ सकता है। तो वी ऑल नो अबाउट द रिफाइनरीज। रिफाइनरीज में क्या होता है, और रिफाइनरीज में जो क्रूड आता है, अभी क्रूड बहुत सब लोग सुने होंगे, क्रूड आता है जो हमारा, वो वहां रिफाइन होता है और वो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो क्रूड आता है ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टफ। उसमें केरोसिन भी है, उसमें कोल्टार भी है, उसमें गैसोलीन मतलब पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, ठीक है, डिफरेंट स्टफ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑयल भी, बहुत सारा चीज। तो थोड़ा सा टेक्निकल समझेंगे कि जो क्रूड आता है ना, क्रूड ऐसे ही नहीं है कि उसको फिल्टर करना पड़ता है। क्रूड को आपको डिफरेंट टेम्परेचर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 और अप टू 800 तक जाता है, ठीक है ना, उसमें वो गर्म करते हैं और वेपराइज करके ना, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग टेम्परेचर होता है। लाइक गैसोलीन का दूसरा होता है, मतलब पेट्रोल का दूसरा होगा, डीजल का दूसरा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो फिल्टर होता है। हमारा जो कंपनी है,
JNK इंडिया वो क्या करती है, इट इज एन EPC। ठीक है, अब EPC क्या होता है? EPC होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट होल्ड ऑन। यस, यहां पे कंपनी क्या करती है, यहां पे कंपनी जैसे रिफाइनरी में, कोई भी रिफाइनरी आप समझो रिलायंस है या BPCL है, तो उनके लिए फायर हीटर बनाएगी। अभी फायर हीटर आपको ये साइज देके छोटा लग रहा होगा, मैं बता रहा हूं ये बहुत बड़ा होता है। इसका साइज होगा आपको अप्रोक्स 80 से 90 मीटर। 80 से 90 मीटर आप मोटा मोटा समझ लो, ये 20 स्टोरी की बिल्डिंग है, मतलब 20 मंजिला एक इमारत हो गई, और उसका वेट होता है अप्रोक्स 1000 मेट्रिक टन। इट इज वेरी ह्यूज। और उसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, इट इज क्लोज टू 20 kg। अभी मैं आपको बता दूं, जो एक हमारा चक्का होता है ना, मतलब एक टायर होता है, उसमें 2 kg का प्रेशर होता है। तो ये जो काम कर रही है ना, इट इज वेरी क्रिटिकल। अभी समझो कि कुछ भी अगर उल्टा हो जाए, मतलब ऊपर नीचे हो जाए, तो देयर इज ए मैसिव लॉस ऑफ वेल्थ एंड लाइफ। ठीक है, आप सोचो एक इतना बड़ा टावर है जो 20 स्टोरी का है, जिसका वेट है 1000 मेट्रिक टन मिनिमम, मैं बता रहा हूं, ठीक है, और जिसमें 20 kg का प्रेशर है, मतलब वो कितना उसमें नुआंसेस लगते होंगे उसको बनाने में। ठीक है, यही काम करती है JNK इंडिया। ये क्या है? ये फायर हीटर है। पहला काम करती है, फायर हीटर बनाती है। फायर हीटर से क्या होता है, जो क्रूड आता है वो अलग अलग कंपोनेंट में सेग्रीगेट होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिफॉर्मर्स। अभी रिफॉर्म्स से क्या पता चल रहा है? रिफॉर्म मतलब चेंज। तो देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हुआ ना, तो यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजर कंपनी थी ना, उनमें भी मतलब दे ऑल्सो स्टार्टेड स्लाइडिंग। होता क्या है ना कि जो क्रूड आता है ना, क्रूड से ही उसको रिफॉर्मर में डालते हैं। उसमें क्या होगा आप समझना, जैसे नेचुरल गैसेस हुए, उसको डालते हैं और उसको कैटलिस्ट की हेल्प से ना ब्रेक करते हैं अमोनिया में, नाइट्रोजन में। अभी अमोनिया नाइट्रोजन से ही हमारा खाद, जिसको फर्टिलाइजर करते हैं, वो बनता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा क्या चीज हुआ? रिफॉर्मर्स हुआ। और तीसरा होता है इंसिनिएटर्स। अभी आपने चेक करा होगा, अगर रिफाइनरी आपने देखी होगी, तो रिफाइनरी का जो चिमनी होता है, उसके ऊपर ना आपको गैस कभी कभी जलता हुआ दिखाई देगा। और बहुत बार, मतलब सिर्फ रिफाइनरीज में नहीं होता है, आपको दिखता होगा कि ऊपर एक आग जैसा जल रहा है, जो चिमनी होती है सबसे ऊपर। वो क्या होता है ना, दैट इज द प्रोसेस जहां पे इंसिनेटर लगा के जो वेस्टफुल, जो खतरनाक गैस है ना, उनको खत्म किया जाता है। सो ये 3 चीजें मेनली बनाती है। होप दिस इज क्लियर। आपको कंपनी का बिजनेस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ वी कम, हमने क्या देख लिया, JNK इंडिया क्या करती है। अभी मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि JNK इंडिया है ना, JNK इंडिया हैज अ वन ऑफ द प्रोमोटर जो है JNK कोरिया। अभी इन्होंने प्रोमोटर क्यों रखा है? प्रोमोटर कोरिया रहने से इनको फायदा क्या हुआ है? देखो, जब आप बिडिंग करते हो ना, ऑब्वियसली जब EPC में, तो यू हैव टू डू द बिडिंग फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और यहां पे इस सेक्टर में, चूंकि ये क्या है, ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हाई एंट्री बैरियर्स है। एक तो आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, प्लस आपको टेक्निकल नॉलेज होने चाहिए, बहुत सारे क्वालिटी चेक होते हैं। तो यहाँ पे जब बिडिंग होगी ना, तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि L1 बीडर है, L1 बीडर मतलब लोएस्ट बीडर। उसके अलावा ना यहाँ पे PTR देखते हैं, मतलब क्या हुआ, पास ट्रैक रिकॉर्ड, कि भाई इफ दैट फलाना कंपनी हैज कोटेड द L1, तो डू द कंपनी हैज अ पास ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डूइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सच स्किल और नॉट। अभी क्या हुआ ना, इस कंपनी का अप्रॉक्स 15% का स्टेक है JNK कोरिया के पास। तो JNK कोरिया इज अ वेरी वेल नोन नेम। और जो पूरा ओवरऑल अगर आप देखोगे, हॉट फर्नेसेस और रिफॉर्मर का जो मार्केट शेयर है ना, उसमें क्लोज टू 12 to 15% इज हेल्ड बाय द JNK कोरिया। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उससे क्या होता है, आप समझो JNK जो इंडिया है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जहां पे उनको बैकअप मिल जाता है JNK कोरिया का। अब एज एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सपोज आई वर्क फॉर अ PMS, या सपोज मैं एक PMS चला रहा हूं, ठीक है ना। अभी PMS मैं जब चलाऊंगा ना, सो व्हेन आई मीट अ सुपर HNI, तो मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, राइट, कि आ जाओ, ये फलाना ठिकाना हम बताएंगे। बट आप सोचो कि द मोमेंट अभी मुझे बैकिंग दे दे JP मॉर्गन, इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो मेरा काम तो वैसे ही हो गया ना, बिकॉज द मोमेंट आई विल से कि आई हैव ए कोलैबोरेशन विद द JP मॉर्गन, तो बहुत सारे लोग तो परफॉर्मेंस पूछेंगे नहीं, बिकॉज क्या है, उसका रेपुटेशन बना हुआ है। सो दे हैव ए फर्स्ट बेनिफिट कि इनको टेक्निकल नो हाउ मिल जाता है, और इनको जब भी वो PTR आते हैं, मतलब पास ट्रैक रिकॉर्ड, दे यूज द JNK कोरिया का ब्रांड नेम। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या होता है ना, कि जब आप इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो, तो एक परफॉर्मेंस BG होती है। BG क्या होती है? बैंक गारंटी।
तो जैसे जेएनके इंडिया ने, आप सपोज करो एक प्रोजेक्ट बनाया 500 करोड़ का, तो अप्रोक्स 10 to 15% बीजी रखनी पड़ती है आफ्टर द कमीशन। जब कमीशन भी हो गया तब भी आपको 10% का बीजी रखना पड़ेगा फॉर द परफॉर्मेंस गारंटी। अभी ये बैंक गारंटी कहां से मिलती है? बैंक गारंटी इनको देती है जेएनके कोरिया। फायदा क्या है देखो यार, इफ यू डू अ कंपैरिजन with the developed countries now, even Japan, if some any of you stay in Japan, तो या कोरिया में, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। सो क्या होता है कि नॉन फंड बेस्ड जो इनको फंडिंग होती है बहुत मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, पीटीआर मिल रहा है। दूसरा क्या हुआ, इनको ये मिल गया, क्या कहते हैं इनको, जो बीजी है मतलब जिसमें इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है, वो इनको फायदेमंद हो जाता है। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और तीसरा बेनिफिट ये होता है ना कि जेएनके कोरिया को जो काम मिलता है, तो बहुत सारा काम वो सबलेट कर देती है जेएनके इंडिया को। ठीक है, मतलब बहुत सारा काम जो इनकी पेरेंट कंपनी और प्रोमोटर कंपनियां को वो इनको सबलेट कर देती है। सो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनीज। अभी इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो ईपीसी से आता है, हॉट फर्नेस रिफॉर्मर सीनिएटर्स। इसके अलावा अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी हैज डन अ कोलैबोरेशन, आप नाम देख रहे होगे, इट इज अ केमडस्ट से कोलैबोरेशन करना है। एक जेवी इन्होंने बनाई है, उसका नाम रखा है जेएनके केमडस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ना एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ये बनाते हैं यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन फ्यूल क्या होता है ना, जहां पे आप यूज कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, अगर मुझे हाइड्रोजन बनाना है तो हाइड्रोजन में ग्रीन कैसे बनाऊंगा, मैं लूंगा पानी को, लूंगा H2O लूंगा। ठीक है, उसको उसमें इलेक्ट्रोलाइट पास करूंगा, उससे क्या होगा H2 प्लस, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। सो इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो उस पर भी ये फोकस कर रही है और इनका रिसेंट हुआ है, मतलब 2 क्वार्टर पहले इनका जेबी बना है और इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ दे हैव डन 7% रेवेन्यू ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब 7% इन्होंने रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर में कमा लिया। और आने वाले दिनों में कंपनी इज वेरी होपफुल कि वी विल इंक्रीज इट अप टू 15%। इससे क्या होगा ना, देखो एक ईपीसी बिजनेस तो चल ही रहा है, वहां पे आप टेक्नोलॉजी प्लेयर हो ही, बट अभी साथ साथ ना आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहां पे मतलब फ्यूचर वही है, राइट। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब देखोगे ना तो बहुत सारे एनालिस्ट बात करेंगे पास्ट करेक्शन, एक अच्छा खासा करेक्शन हो, मैंने क्या बताया 70% का करेक्शन आया। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं बताता हूं। जो ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी में कोई ओवरऑल हुआ कि इनका मार्जिन में बहुत कंप्रेशन आया। पहले इबिटा इनका हुआ करता था 20% के आसपास, अभी इबिटा मार्जिन आ गया 15% का, और मैनेजमेंट का कहना है कि उतना ही रहेगा। अभी जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है ना, वो 2 तरीके से होता है, वो होता है आउटपुट और इनपुट। पहले यूज कर रहे थे आउटपुट और अब ये यूज करने वाले इनपुट। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज आई विल नॉट गो इन द निटी ग्रिटी। जब आप इनपुट यूज कर रहे हो ना, तो इनपुट मोस्ट कॉन्जर्वेटिव होता है। इसके कारण कंपनी का जो इबिटा है उसमें कंप्रेशन आया, इबिटा मार्जिन में कंप्रेशन आया। बट आई विल टेल यू, ना रेवेन्यू में कोई कंप्रेशन आया, ना पैट में कोई कंप्रेशन आया। ठीक है, अभी मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, अभी समझते हैं। देखो, कुछ मैनेजमेंट होती है ना, वो बोलती है कि हम ग्रो करेंगे n स्पीड से, और वो ग्रो करती है n-x से। और कुछ कंपनी होती है जो बोलती है कि हम n स्पीड से ग्रो करेंगे और करती है n+x से। मोटा कहने का मतलब ये है कि कोई कोई कंपनी जो बोलती है उससे अंडर डिलीवर करती है, और कुछ कंपनी जो बोलती है कि हम इतना करेंगे उससे ज्यादा बेंचमार्क को ऊपर जाती है। जेएनके इंडिया इज वन ऑफ दैट। इफ यू अटेंड देयर एनुअल जो ये कॉन कॉल्स होते हैं, तो कंपनी कहते रहती थी कि वी विल ग्रो इन फाइनेंशियल 26 जो बीत गया विथ 40% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी कितने से ग्रो करी? कंपनी ग्रो करी है 70%। आई विल जस्ट शो यू, सी हियर, इफ यू सी, आई होप इट्स विजिबल। कंपनी ने ग्रो करा है 70% से। कंपनी ने कितना बोला कि हम ग्रो करेंगे 40% से, और कंपनी ग्रो कर रही है 70% से, विच इज वेरी गुड थिंग। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, कंपनी का फाइनेंशियल 26 के लिए क्या प्रोजेक्शन है? कंपनी बोल रही है कि हम 25 से 30% से ग्रो करेंगे। अभी आप बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हैं, पहले इसका रेवेन्यू का डेल्टा है 40% से, अभी इसने 66% ग्रो करा। ठीक है, एंड जस्ट टू ओवरऑल यू, दिस इज द फाइनेंशियल शीट। यू कैन सी ईयर ऑन ईयर या Q1Q पे भी देखो तो रेवेन्यू में भी मोर देन 50% का ग्रोथ है। आप इबिटा मार्जिन में देखो तो इबिटा मार्जिन में भी एक्सपेंशन है ईयर ऑन Q1Q, एंड पैट में तो है ही। ठीक है, अभी आते हैं काम के बाद पे। ऐसा मतलब हम बुलिश क्यों हो रहे हैं? ठीक है,
सो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। कंपनी ने 10 साल पहले, जब ये कंपनी बहुत छोटा हुआ करती थी, ठीक है, उस समय कंपनी ने एक नाइजीरिया में एक रिफाइनरी बन रहा था जिसका नाम था डैंगोटे, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डैंगोटे इनका जो लाओस कैपिटल, लाओस है, लाओस इज द कैपिटल नेम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे ये बन रहा था और वहां पे उस समय इसने पार्टिसिपेट किया था विद जेएनके कोरिया। और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है दैट इज इन द जामनगर, अपने गुजरात में है। लेकिन अगर आप सिंगल ट्रेन में देखो ना, जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है वो है डैंगोटे में, दैट इज इन नाइजीरिया, बहुत बड़ा है। अभी सिंगल ट्रेन का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूं। सिंगल ट्रेन का अर्थ हुआ ना कि एक ही हॉट फर्नेस है, मतलब एक यूनिट है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। बाय द वे वहां पे अभी प्रोडक्शन हुआ है अप्रॉक्स 7 लाख बीपीडी का बैरल पर डे का, ठीक है, विच इज वेरी ह्यूज। अभी कंपनी का क्या प्लान है कि चूंकि कंपनी उसमें बहुत छोटी थी, उस समय टर्नओवर आप देखोगे तो मतलब 50 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं होता था, और इट हैज पार्टिसिपेटेड, बट बहुत छोटा इनको मतलब प्रॉफिट मिला। और अब जो डैंगोटे रिफाइनरी है, इट हैज डिसाइडेड टू डू द एक्सपेंशन। अभी एक्सपेंशन कितना बड़ा होगा, अभी का क्या है मैंने बताया, अभी का उनकी कैपेसिटी है 7 लाख बीपीडी बैरल पर डे। इसको ये लोग सीधे डबल करने वाले, ये कितना हो जाएगा 14 लाख के अप्रॉक्स बीपीडी। सो मोटा मोटा मैनेजमेंट ने बताया कि जो अगर ये प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को, तो अप्रॉक्स जो ऑर्डर बुक होगा वो 4 से 5 हजार करोड़ का होगा। और यहां जो बुक टू बिल रेशियो होता है ना जेएनके इंडिया के लिए, वो 2 साल का होता है। और इसका फैसला इसी क्वार्टर में होना है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब जून या जुलाई तक ही इसका फैसला हो जाएगा। अभी वाई द मार्केट इज वेरी ऑप्टिमिस्ट, इसका रीजन हम समझते हैं। देयर इज ए इंडियन कंपनी नेम EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अभी जो EIL है उसको डैंगोटे ने रिक्रूट करा है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब उसको ही सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखना है। पिछले बार भी इंजीनियर्स इंडिया ने इन्हीं को रिक्रूट करा था, जेएनके कोरिया एंड जेएनके इंडिया को। सो देयर इज ए हाई चांस कि आ कंपनी दैट इज अ जेएनके इंडिया विल गेट इट। बहुत बड़ा ऑर्डर रहेगा, और अगर वो ऑर्डर आते हैं ना तो आप समझना अगले 2 साल में इनका जो अभी का रेवेन्यू और पैट है वो डबल हो जाएगा। कंपनी ने इनडायरेक्टली बात कही कॉन कॉल में। इसके अलावा 4 रिफॉर्मर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और हर एक जो रिफॉर्मर्स होता है, रिफॉर्मर क्या होता है मैंने बताया था, वो यूरिया बनाने में, मतलब फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करा जाता है। तो अगर वो आता है तो आप एडिशनल पकड़ लो, एक रिफॉर्मर आएगा आपको करीब $100 मिलियन का, तो आप लगा सकते हो द अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग। इसके अलावा एक बीपीसीएल बीना का प्रोजेक्ट है जिसका जो भी 500 करोड़ आ सकते हैं। अभी जब कंपनी ने बोला ना कि हम 30% से ग्रो करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में अप्रॉक्स, तो उसने कंपनी ने बहुत कॉन्जर्वेटिव होकर बोला कि हम ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। बट आप बताओ, एक इंडियन फर्म है विच हैज टू रिक्रूट द ईपीसी पार्टनर, उसी फर्म ने पहले इनको भी रिक्रूट किया हुआ है। और आप समझना इस इंडस्ट्री में सिर्फ L1 बिडर होना जरूरी नहीं है, यहां पे यू नीड टू हैव द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। और किसी भी प्रोजेक्ट में इफ यू नो द नुआंसेस ना, जिसने पहले काम किया हुआ एंड द वर्क इज गुड ना, उसको उस प्रोजेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो आप देखो तो कमेंट्री बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट है क्या कि मैनेजमेंट हमेशा बहुत कंजर्वेटिव होकर करता है। और अगर डैंगोटे प्रोजेक्ट और जो बीपीसीएल का बीना प्रोजेक्ट का अप्रॉक्स साइज है 600 से 700 करोड़ रुपए, वो मिल जाता है ना, तो अगले 2 साल में देयर विल बी मैसिव ग्रोथ इन द रेवेन्यू एज वेल एज इन द पैट। कंपनी ने कहा जो हमारा ईबीटा का मार्जिन है वो सेक्युलर है, मतलब वो 15% के आसपास रहेगा। और अभी के हिसाब से ना कंपनी ऑलरेडी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ अप्रॉक्स 2000 करोड़। और जो इनका ऑर्डर बुक रहता है ना, वो मतलब फ्रॉम बुक टू बिल, मतलब ऑर्डर आया से बिलिंग तक अप्रॉक्स 2 साल में वो पूरा हो जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है ना, बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट दे हैव डिलीवर्ड, व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड एंड व्हाट दे हैव डिलीवर्ड, मुझे लग रहा है देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई अगेन स्टेट, डू योर ड्यू डिलिजेंस। मैंने इस स्टॉक में 300 में पोजीशन बनाया, मैं फिर पोजीशन बनाऊंगा एंड आई विल कीप एंटरिंग दिस स्टॉक। मुझे बिकॉज ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, रिवर्सल ब्रेकआउट है, कंपनी अच्छी है,
और जहां भी आप समझो ना, एक एमएनसी कंपनीज आती है ना, प्रोमोटर रहती है, आप बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेगी इंडिया में जिन्होंने मैसिव पैसा बनाया। सो एज पर मी दिस इज अ गुड चांस टू मेक मनी। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लेट मी नो। बाय।